हैरानी नहीं जता सकते हैं कि नीतीश जब भी जिसके साथ रहे हैं उसकी जीत हुई है। टाइगर अभी जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझानों में ये साफ हो चुका है कि एनडीए भारी जीत हासिल हुई है। एनडीए को कह सकते हैं कि जीत नहीं है बल्कि ये सुनामी है, और माना जा रहा है कि ये जो सुनामी आई है वो नीतीश कुमार के नाम पर आई है। एनडीए को बम्पर जीत हासिल होती दिख रही है। वहीं महागठबंधन इतने नीचे आ गया है कि लोगों को देखकर हैरानी हो रही है कि जो तेजस्वी यादव अपनी जीत को लेकर और 18 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने की बात कह रहे थे, उनका ऐसा ग्राफ कितना नीचे क्यों गिर गया, महागठबंधन का प्रदर्शन इतना खराब क्यों हुआ है, इस पर हम अपने साथियों से बातचीत करेंगे। बहुत सारे हमारे लोग हैं यहाँ पे, हमारे साथी हैं जो न केवल बिहार से ताल्लुक रखते हैं बल्कि बिहार से नहीं भी हैं तब भी बिहार की राजनीति को और उसकी राजनीति के नब्ज को समझते हैं। महागठबंधन का जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं उस पर हम कितनी हैरानी जताएं? हैरानी नहीं जता सकते हैं कि नीतीश जब भी जिसके साथ रहे हैं उसकी जीत हुई है। बिहार में नीतीश वो फैक्टर है कि यदि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी का गठबंधन साथ किया तो गठबंधन आरजेडी काफ़ी ऊपर पहुंच गई। तो इस बार नीतीश का एक करिश्मा है, बीजेपी का करिश्मा कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश का करिश्मा है कि नीतीश वो सुशासन बाबू हैं। महिलाओं में उनकी वो पैठ है जो इस बार 10,000 की योजना उन्होंने महिलाओं को शुरू की है, बुजुर्गों के लिए किया है। मतलब सोशल इंजीनियरिंग का यदि कोई मास्टर है तो नीतीश है, और यह नीतीश की जीत है और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की जीत है। जहाँ तक महागठबंधन का सीट कम होने का समीकरण है या ताल्लुकात है, मतलब सीटें घटी हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि माई समीकरण टूट गया है। अभी तक माई समीकरण का मतलब था मुस्लिम प्लस यादव, लेकिन उसको नीतीश ने बदल दिया है। नीतीश ने उसको महिला प्लस यूथ कर दिया है। और तो ये मुस्लिम वोट जो है वो आखिर किसके खाते में गया? बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, वहाँ पर जेडीयू भी आपने देखा कितना अच्छा प्रदर्शन है। तो ये जो मुस्लिम वोट है, जो MIY समीकरण आप कह रहे हैं टूट गया, तो मुस्लिम वोट गया किस तरफ? जब सेंधमारी होती है, जब लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, जो आप देख रहे हैं कि 200 के पार एनडीए पहुंच रही है, जहां बीजेपी 90 से पार है, नीतीश 84 के पार है, तो जहां लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है वहां पे एक स्विंग वोट भी होता है जो 5% 7% का। तो ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मुस्लिम वोट ने आरजेडी को, कांग्रेस अलायंस को खारिज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें टूट हुई है। जहां पे एक तरफा वोट अभी तक इस अलायंस को मिलता रहा है, यदि उसमें से 2% वोट भी छिटक के एनडीए के फेवर में आ गया है तो ये बड़ी जीत का कारण है। आप जब देखेंगे तो कांटे की टक्कर है, वोट परसेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी भी आरजेडी का वोट परसेंट बहुत नीचे नहीं खिसका है, लेकिन सीटें बहुत नीचे आ गई हैं। जो मुकाबला पिछले 74-75 सीटों का था वो घट के 26-27 पे अभी दिखा रहा है। अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया कि आरजेडी कितना जीत हासिल करेगी या जेडीयू के कितने। तो इसमें वक्त लगेगा क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े आते हैं। आप यदि चीज़ों को देखें तो वोट का प्रतिशत जो है ना वो इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं डिप है, लेकिन सीटें बहुत कम हुई। और सीटें कम होने का सबसे बड़ा वजह होता है स्विंग वोट या फिर सेंधमारी, जो अभी तक एक इंटैक्ट वोट था कि 24% 25% वोट जो है सो आरजेडी को मिलना ही है मुस्लिम प्लस यादव से। वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी और कह लीजिए नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग जो है ना सेंधमारी करने में कामयाब रही है। और 10,000 की जो योजना रही है महिलाओं के लिए, और महिलाएं जो है सो गृहिणियाँ होती हैं, गृहिणियाँ का बात हर कोई मानता है आज के समय में। महिलाओं का फैक्टर जो है बहुत बड़ा रहा है इस चुनाव में। आप देखिए कि महिलाओं का वोट परसेंट जो रहा है वो पुरुषों के मुकाबले 10-11% अधिक रहा है। आप देखिए कि लाइन लगा के महिलाओं ने वोट किया है। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि नीतीश की यह जीत है। नीतीश की अगुवाई में जो चुनाव लड़ा गया, ठीक है उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया, लेकिन बिहार में आप जब बात करेंगे तो नीतीश के आसपास जो नेता हैं, वो सम्राट चौधरी हो, विजय चौधरी हो, रामविलास के लड़के हैं तेजस्वी चिराग पासवान, वो आसपास भी नहीं आते हैं। तो ये बड़ी जीत है, मतलब ये नीतीश की जीत है, नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की जीत है, और ओवरऑल बीजेपी के लिए तो बड़ी बात है बिहार में। कह रहे हैं कि ये नीतीश की जीत है। हम दूसरे साथी से बात करते हैं। क्या महागठबंधन को कांग्रेस के साथ होने का नुकसान मिला है? महागठबंधन को कांग्रेस का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है वो तो बात की चर्चा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ये लैंडस्लाइड जो विक्ट्री मिली है एनडीए को। इसके पीछे 5 बड़े फैक्टर हैं। पहले नीतीश का सुशासन, 2005 के जंगल राज को आज भी वहाँ के जो 45-50 साल के लोग हैं उनको याद है, और वो अपनी यादों को अपने यंग को अपने बता रहे हैं, अपने यंगस्टर को, कि उनके 2005 से पहले बिहार में क्या होता था और 2005 के बाद बिहार में क्या बदला। तो आज के जो यूथ हैं वो अपने
एल्डर्स की बातें आप भी सुनकर यूथ बता है, रहा है। क्या आपको उस जमाने वो जमाना आपको तो याद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो दौर आपको याद होगा। आपको आपके परिवार वालों ने बताया था कि लालू राज में क्या होता था और अब नीतीश राज में क्या हो रहा है? यही सबसे बड़ी खासियत ये है कि एनडीए ने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की। जैसे पीएम मोदी की हर रैली में आपने एक वर्ड सुना होगा, जंगल राज। ये शब्द को जितना नीतीश कुमार ने नहीं डिफाइन किया उतना नरेंद्र मोदी ने डिफाइन किया। ये इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा यूथ को बताया कि 2005 से पहले ये स्टेट में क्या होता था और 2005 के बाद क्या बदला। और बदलाव में सबसे बड़ी बात आती है कि जो इम्पैक्ट बिहार के लोगों को सीधा गया, 10,000 रुपये महिलाओं को गया। महिलाओं के पास जितने पैसे गए उससे जो काम होंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी बात है 125 यूनिट बिजली मुफ्त। ये सब चीज़ें योजनाओं बड़ी ने फैक्टर काफी जो लुभाया। सीधे लोगों को इम्पैक्ट करती है। उसके बाद अगर महागठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ तो सीट शेयरिंग को लेकर। पहले इनके जो डिप्टी सीएम थे मुकेश सैनी, इनके साथ इनके सीट बंटवारों को लेकर काफ़ी क्लैश हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ जातियां अब उनसे निकल कर एनडीए की तरफ चली गई। उसके बाद आपने बात की क्या M5 फैक्टर अब टूट गया है, क्या अब मुस्लिम और यादव की जो जोड़ थी, जो लालू यादव ने इतने सालों से बनाया था, वो अब टूट चुका है? हाँ, टूट चुका है, क्योंकि यादव कम्युनिटी के जो यूथ हैं अब वो धीरे धीरे इंडल्ज हो रहे हैं एनडीए की तरफ। और यादव के जो यूथ हैं अब वो एनडीए को वोट कर रहे हैं, सुशासन को वोट कर रहे हैं और डेवलपमेंट को वोट कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भले शून्य पर सिमट चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक वोट ऐसी ऐसी बातें कही हैं। प्रशांत किशोर पर भी आएंगे और बाकी साथियों से बात करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं कि क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने से बिहार में आरजेडी को नुकसान हुआ है? कांग्रेस के शामिल होने से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग को लेकर हुआ, फिर डिप्टी सीएम का पद न देना, कांग्रेस ने कहीं न कहीं संतुलित तो कर लिया अपने आप को कि गठबंधन में बनी रहे। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जो कांग्रेस के समर्थक थे उनको कमी खलने लगी कि हमारी पार्टी को ना डिप्टी सीएम का मिला, पता नहीं मंत्रियों को कितने पद दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आंतरिक रूप से महागठबंधन को नुकसान हुआ है ये। और एक चीज़ और थी कहीं कि राहुल गांधी जब यात्रा निकाल रहे थे तो उस समय तो काफ़ी उनको हाइप मिला, काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन फिर 2 महीने तक राहुल गांधी सीन से गायब हो गए। इन सब से भी कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा थी। आपको लगता है कि इस सब का भी इम्पैक्ट है, जब चुनाव करीब आया तब फिर राहुल गांधी गए? हाँ, इसका निश्चित तौर पर इसका असर पड़ा है बिहार चुनाव पर, क्योंकि जब आपकी पार्टी का कोई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नहीं होता तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी के दूर हटने से कहीं न कहीं लगने लगा था कि महागठबंधन से कांग्रेस अलग होगी या उसे इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। इस वजह से राहुल ने सही तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे वो बिहार की चुनावी रणभूमि में प्रचार करते नहीं दिखे। राहुल गांधी कुछ दिनों तक गायब रहे, जिसका विपक्ष ने भी बढ़िया से, अगर कहे तो सत्ता पक्ष एनडीए ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव में भुनाने का मुद्दा किया कि जो महागठबंधन के मेन चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, वो बिहार की ज़मीन पर प्रचार करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अंदरूनी कलह चल रही, तो उस चीज़ों को वो मेन जनता के सामने लाने की कोशिश की और वो जनता ने समझा कि अभी ही जब इनके बीच में संतुलन नहीं है तो क्या पता सरकार बनने के बाद भी संतुलन ना हो, तो इस वजह से भी इनके वोट शेयरिंग में कमी है। पिछले कुछ चुनावों में अक्सर देखा गया है कि राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर, उनके अनुभव को लेकर जो है सारी बातचीत होती है, चर्चा के हुए केंद्र में रहते हैं कि वो प्रदर्शन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। शिशुपाल जी, आपसे बात करते हैं। महागठबंधन का प्रदर्शन आप देख रहे हैं हम लोग की 207 पे एनडीए है, जो रुझान आ रहे हैं अभी भी, और महागठबंधन 29 पर है। अभी हमारे कुछ साथी बता रहे थे कि राहुल गांधी का होना, उनका डिप्टी सीएम का कैंडिडेट नहीं घोषित किया जाना कांग्रेस की तरफ से, बहुत सारे फैक्टर है। आपको क्या लगता है महागठबंधन का प्रदर्शन इतना ख़राब क्यों हुआ है, जबकि तेजस्वी दावे कर रहे थे कि वो 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं? सबसे बड़ा तो इसका ये होगा कि उनके जो भी घोषणा पत्र के वादे थे, अब जैसे था हर घर सरकारी नौकरी, जो कि व्यवहारिक दिख ही नहीं रहा था लोगों को, तो वहाँ पर ये बैकफुट पे आ गए। दूसरा, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का अपना जनाधार बिहार में नगण्य मान लीजिए, तो कांग्रेस जो जीतती है वो राजद और जो आपके वीआईपी हो गए, इनके वोटों से वो जीत के आती है सपोर्ट लेकर के। इस बार राजद का जो वोट बैंक है वही खिसक गया, वो खिसका तो आप देख लीजिए, जो जिसको डिप्टी सीएम अनाउंस किए थे वो 0 सीट पे आ गए। मुकेश सहनी कुछ कर नहीं पाया, उनका अपना वोट बैंक आया या नहीं आया, बाकी और चला गया। यही हाल कम्युनिस्ट पार्टी का भी है, यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन है। दूसरा, एआईएम का साथ नहीं लेना भी नुकसान कर गया, गठबंधन को बड़ा नुकसान कर गया। एआईएमआईएम का देखिए, मुझे लगा कि 6 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं। ओवैसी 6 सीटों पर लीड कर रहे हैं और अभी रिजल्ट आने दीजिए, कई एक सीट ऐसी होगी जिस पे ओवैसी के कारण ये हारेंगे।
पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि महागठबंधन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था ओवैसी ने। तो माना जाए कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होने जा रहा है ओवैसी का। मतलब पिछली बार वो- 5 सीट, इस बार 6 सीट। वो 6 सीट मान लीजिए कि ओवैसी 6 सीट मांग रहे थे, अगर ये 6 सीट दे देते तो शायद आज वो 12 या 15 सीट एक्स्ट्रा होता इनके पास, लेकिन वो 6 सीट भी नहीं दिए तो 6 सीट तो वो लगभग लेके गए। कांग्रेस जो है सो 1 सीट पे अटकी हुई है, वो भी प्लस माइनस हो रहा है, तो हो सकता है कांग्रेस 0 हो जाए, मुकेश सहनी 0 हो जाए। तो तो अब महागठबंधन ओवैसी का- काफ़ी मजे लेने वाले हैं कांग्रेस के, और वो कहने वाले हैं कि हमने कहा था गठबंधन कर लो। दरवाजे पे जा जा के दस्तक दी थी ओवैसी ने। ओवैसी की पार्टी के जो लीडर थे वो लालू के घर पे तक पहुंचे थे, जी, राबड़ी देवी के घर पे दरारी गए आवास थे तक और हाँ, पहुंचे थे कि भाई आप हमको जो है 6 सीट हम मांग रहे हैं, हमको आप दे दो। उन्होंने दिया नहीं। अब कहानी ये है कि यूपी में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो AIM जो फैक्टर है वो ऐसे का वो इम्पैक्ट कर रहा है इनको, इंडिया गठबंधन को हर जगह पे जो दिख रहा है फिलहाल तो। चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य अब क्या देख रहे हैं? चर्चा है कि क्या वे डिप्टी CM बन सकते हैं। इतना अच्छा स्ट्राइक अभी देख रही थी मैं कि वे 29 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और 20 पर लीड कर रहे हैं। पिछली बार जो है वो 1 सीट जीते थे, जो कि बाद में JDU के खाते में, JDU में शामिल हो गए उनके कैंडिडेट। लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट है 100% था, और अभी आप देख रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ भी वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। चिराग पासवान जो हैं वो इस बार अपने पिता की विरासत को बिल्कुल पूरी तरह से टेक ओवर करते दिख रहे हैं। लोकसभा में तो उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखा दिया था, तो वहाँ तो ये कहा कि चलो मोदी जी फेस थे, ये है। लेकिन इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 29 सीटें मिली, एक कैंडिडेट का नामांकन खारिज हो गया, 28 पे वो बेसिकली लड़े हैं। 28 में से 20 लाना तो डिप्टी CM का तो दावेदारी है ही, साथ में 1-2 मंत्री कुर्सी और भी दावेदारी है उनकी, क्योंकि अगर तीसरी बड़ी हिस्सेदार थी तो वो तीसरी सबसे बड़ी सरकार में भी हिस्सेदार हो गई है ना। तो चिराग पासवान एक नया छत्रप के रूप में बिहार में, और केंद्र में भी उनका कद बढ़ सकता है। हाँ, केंद्र में तो चूंकि अब खुद एक सीट है तो वो एक, लेकिन बिहार में जो छत्रप के रूप में जदयू और राजद अभी तक राज कर रहे थे, रामविलास पासवान के जाने के बाद से, पार्टी टूटने के बाद से, अब जो है एक तीसरी पार्टी। चिराग पासवान के लिए लोकसभा चुनाव में ही हालांकि वे कमबैक कर चुके हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ा चुनाव माना जा रहा है कि यदि वे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास को उन्होंने एक बार फिर से जो है कहते हैं संजीवनी दे दी है, और पार्टी अब मुझे लगता है कि अब इनकी पार्टी का जनाधार तेजी से इस चुनाव के बाद बढ़ेगा। रामविलास पासवान के समय में 29 सीटें जीती थी इनकी पार्टी, जो सबसे हाईएस्ट थी, और ये दूसरी हाईएस्ट हो जाएगी इनकी। तो चिराग अपने पिता के नक्शे कदम पे अब चलते हुए दिख रहे हैं। सर, महागठबंधन का प्रदर्शन हम देख रहे हैं और NDA की जो सुनामी आ गई है, इसको आप बिहार की राजनीति का असर जो है हम समझते हैं कि केंद्र की राजनीति पर भी होता है, क्योंकि NDA में अब JDU भी है और सब है। इस चुनाव को आप क्या देख रहे हैं? आगे का क्या रास्ता जा रहा है? ये चुनाव किधर जा रहा है, बिहार का ये चुनाव? अभी के हिसाब से तो वही पुराना स्लोगन, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, क्लियर है। इस बार सीटों के बंटवारे में भी बड़े और छोटे जैसा, बड़ा भाई और छोटा भाई जैसा कोई इक्वेशन नहीं, इक्वल सीटें मिली दोनों थी, सीटें थी। हाँ। लेकिन ओवरऑल स्ट्राइक रेट JDU के मुकाबले BJP की कहीं बेहतर है। जो अभी ताज़ा आंकड़े दिख रहे हैं उसके मुताबिक 95 सीट करीब BJP के खाते में आते दिख रही है। महागठबंधन का भविष्य अब क्या खतरे में है? और ये जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये जो जोड़ी है, देखिए, महागठबंधन में सबसे जो इनका अहम फैक्टर M और Y, वो फैक्टर ही दरकता हुआ नज़र आ रहा है पूरी तरह से। और सीटों के बंटवारे प्लस अलायंस को लेकर के भी शुरू से कॉन्फ्लिक्ट रहा है यहाँ पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 6 सीटों की मांग कर रही थी। ऑब्वियसली अगर आज वो इनके साथ होती तो जो सीमांचल के इलाके में 5 सीट इनके हाथ से जाती हुई दिख रही है, क्लियर कट असदुद्दीन 6 सीट पर लीड कर रहे हैं ओवैसी की पार्टी। हाँ, तो वो इनके खाते में होती, और जो वोट बैंक है इनका, मुस्लिम तबका का जो वोट है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर गया। राजद के साथ नहीं रह करके, महागठबंधन के साथ नहीं रह करके वो उस तरफ चला गया है। दूसरी बात, लालू परिवार में खुद ही जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तेज प्रताप और तेजस्वी, उसका खामियाजा ऑब्वियसली दोनों को ही उठाना पड़ा है। तेज प्रताप की तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कि तीसरे या चौथे नंबर पर अभी वो चल रहे हैं।
सीट बचाना भी उनके लिए मुश्किल दो हो रहा है। बेटों की लड़ाई में जो है परिवार पारिवारिक की लड़ाई लड़ाई खुल करके सामने आ गई। वो बार बार जयचंद का नाम लेते रहते थे, बहनों के बीच में भी जो है वो एक मत नहीं रह पाया। तो इससे आरजेडी का जो वोट है वो पूरा मैसेज ही वोटरों के बीच में गलत गया। है ना। प्लस ऑब्वियसली जो नीतीश कुमार का सुशासन बाबू का छवि, महिलाओं के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है, और एक चीज़ आप ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ये समझो कि जो भी आर्थिक लाभ है ना वहाँ की महिलाओं को पहुँचा है, उसको हम सिर्फ महिला वोटरों के नज़रिए से नहीं देखें, वो एक परिवार का परिवार को सशक्त करने वाली बात होती है। तो वो पूरा परिवार, उसमें सभी जात सभी धर्म के लोग शामिल है, वहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है। और ये भरोसा कि जो अभी तक हुआ है ना, और लालू राज जो बात आती है, जो 30 साल पहले की जो स्थिति थी, उसको लेकर के जो आशंका अभी भी ये साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के जहन से वो गया। और जैसा कि हमारे पहले भी साथी भी ने कहा और हमने भी गौर किया कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपनी हर रैलियों में जंगल राज का जिक्र करके मतदाताओं को बार बार याद दिलाते रहे कि यदि आरजेडी को वोट किया तो जंगल राज आएगा। तो इसका भी शायद जनमानस पर बहुत निश्चित रूप से इसका भी असर रहा है, क्योंकि लोगों के जहन में जो बिल्कुल यंगस्टर्स होंगे शायद उनको वो पता नहीं है, लेकिन दो जनरेशन है ना, जैसे हमारी जनरेशन है या हमारे से ऊपर वाली जो जनरेशन है, हमने उस दौर को देखा है, तो वो यादें अभी हैं। तो ऑब्वियसली अभी वो भरोसा लाना तेजस्वी को, प्लस तेजस्वी के जो कुछ वादे थे वो बड़े प्रैक्टिकल नहीं दिख रहे थे कि हर घर की नौकरी, वो हजम नहीं हो रहा था। उसकी बनिस्बत जो नीतीश कुमार ने किया कि भाई आप इंस्टेंटली किसी को बिजली बिल में छूट दे रहे हैं, जो वहाँ की आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, दीदी हैं, उनके वेतनमान आपने बढ़ा दिए, शिक्षकों की लगातार भर्ती चल रही है, तो वो सारे फील गुड फैक्टर की तरह तैरते रहे, है ना। और लोगों को लगा कि नहीं, अभी कोई बदलाव की ऐसी ज़रूरत नहीं है। प्लस नेशनल फैक्टर, ऑब्वियसली मोदी फैक्टर भी एक है ना। वो वोट किसी के इस पर हो, लेकिन अगर चेहरा मोदी का सामने आता है तो लोग। सर, एसआईआर का क्या रोल देख रहे हैं आप इस चुनाव में? एसआईआर का कोई रोल है इसको? एसआईआर विपक्ष का एक हथकंडा था, है ना। महागठबंधन या राहुल गांधी ने उसको जितना भी भुनाने की कोशिश की, ग्राउंड लेवल पर वो एक आप समझो कि नॉर्मल प्रोसेस था। उससे बहुत ज़्यादा कोई ऊपर नीचे या वोटरों के मन मस्तिष्क पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है कि आपका वोट जो है वो छीन लिया जा रहा है, आपको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, वोट की चोरी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो साफ साफ दिख रहा है, जनता ने उस मुद्दे को तो फिलहाल नकार, मतलब वोट, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को सीधी तरह अब नकार दिया गया है। तो कांग्रेस के जो सलाहकार हैं उनके, राहुल गांधी के, उनको शायद अब इस पर सोचने की जरूरत है कि अब वोट चोरी का मुद्दा बंद कर दिया जाए। अभी टीएमसी लीडर कुणाल घोष का एक बयान आया है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को जहां कहीं भी बीजेपी के आगे लड़ने के लिए किया गया, वो सरेंडर ही किए। अब तो आप इस एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने यही बात बोली है। तो आप ये लगा लीजिए कि एसआईआर के मुद्दे को जितना ये हाईलाइट करके उसको लेकर के चल रहे थे, वो बैकफायर ही किया है। तो ये टीएमसी के लिए भी एक मैसेज है क्या? एग्जैक्टली, है ना, ये बिहार चुनाव बंगाल के लिए इस जनादेश का दूर तक इसका असर दिखेगा। तो ममता बनर्जी को भी सोचने की जरूरत है कि एसआईआर के मुद्दे पर अब वो ज्यादा अग्रेसिव ना हो अपने स्टेट। बिल्कुल ममता बनर्जी को वो भी देखना चाहिए, और नीतीश कुमार की जो रणनीति रही है, जो कामकाज का तरीका रहा है, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का जो भी शासन, चाहे वो जिसके साथ भी रहे, वो सभी वर्गों को साथ लेकर के हमेशा चले, और कोई भ्रष्टाचार का सीधे तौर पर उन पर कोई आरोप नहीं। एग्जैक्टली उस मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर इतना लंबा कार्यकाल हो गया है, विपक्ष भी कभी सीधे तौर पर ये नहीं कहा है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो। मामले आ सकते हैं, किसी विभाग में हो सकता है, उनके मंत्रियों नेताओं के खिलाफ हो सकता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के ऊपर सीधा कोई एलिगेशन तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब किसी 20 साल तक आप सत्ता में रहें और भ्रष्टाचार मुक्त रहे, मतलब आप पर कोई भ्रष्टाचार का दाग न हो, ये नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो बिहार में जो पोस्टर है, बिहार में 21 स्टार अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, और बिहार में 21 स्टार बस नीतीश कुमार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथियों के साथ बातचीत। आप अभी कहीं मत जाइएगा, और टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम हर घंटे, हर मिनट, हर पल आपके लिए इलेक्शन अपडेट लेकर आ रहे हैं। बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।